हेलो दोस्तों, एग्जाम पार में आपका स्वागत है। आज हम ब्लड रिलेशन के टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन आता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारी अगली वीडियो जो है वो ब्लड रिलेशन के कोडेड पार्ट में होगी। तो इसमें हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोडेड में क्या होता है? कोडेड में कुछ निर्देश दिया रहता है। हमारे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो उनके कुछ निर्देश दिए रहेंगे। सबसे पहले उन निर्देशों के आधार पर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा और इन्हें जो निर्देश को फॉलो करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तब जो है हमारा आंसर निकलता है, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। क्या है भाई निर्देश? देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी के पिता है। यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन में किसी भी टाइप का प्लस का सिंबल लगा है तो पहला जो है वो दूसरे का क्या है, पिता है, ठीक। इसी टाइप में है। और ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए जो है बी की पत्नी है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है। ए जो है डिवाइड का अर्थ बी का अर्थ है ए जो है बी की पुत्री है, ठीक। तो हमको सिंबल से मतलब है, बाकी पहला जो है वो दूसरे के साथ रिलेशन सिंपल कर दिखाएगा। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी यानी कि प्लस का सिंबल लगा है तो ए जो है बी का है, यानी कि पहला जो है वो दूसरे का पिता है। यहाँ पे माइनस है यानी कि पहला जो है वो दूसरे की पत्नी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है जो है यहाँ पे जो भी पहला लिखा होगा वो दूसरे का भाई है। डिवाइड करता है, ये जो पहला लिखा है वो दूसरे की पुत्री है, ठीक। इस टाइप में हमारे क्वेश्चन है। बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा हल्का सा बस दिमाग लगाएं, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ब्लड रिलेशन ज़्यादा कठिन नहीं होता है, तो आप बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और थोड़ा सा बस मेहनत करना है, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या लिख रखा है। यदि P डिवाइड R प्लस यस प्लस क्यू तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि ये जो है यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्या लिख रखा है। ए सबसे पहला हमारा क्या लगा है सिंबल, डिवाइड का सिंबल लगा है। तब डिवाइड वाले में चलते हैं। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि पी डिवाइड आर का मतलब है पी जो है वो आर की पुत्री है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा आर जो है वो ऊपर चला गया है और ये पी यानी कि पी जो है वो आर की पुत्री है, तो आर जो है उनकी माता ही होंगी या माता पिता कुछ भी होंगे, उनके ये नीचे ही आएंगे। यानी कि पी का जो है कंफर्म कर रखा है पी जो है पुत्री है, ठीक। अब प्लस का सिंबल लगा है प्लस वाले के लिए। अब हम प्लस के में देखते हैं क्या लगा है। तो यहाँ पे लिख रखा है ए प्लस बी, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है, जो पहला जो है वो दूसरे का पिता है। यानी कि आर जो है वो एस का पिता है। आर जो है एस का पिता है, तो आर जो है एस का पिता है, यानी कि पी का कोई एक और भाई होगा, भाई या बहन जो भी होगा। और ये क्या है, ये प्लस है, ठीक है। ये दोनों भाई रिलेशन जो है कि पता चल गया यहाँ से ही। अब जो है कि अब फिर एस एस जो है वो एस प्लस क्यू है, तो एस प्लस क्यू है। तो यहाँ पे भी फिर लिख रखा है, तो यहाँ पे मैंने और पहला जो है दूसरा पिता है, तो यानी कि एस जो है वो क्यू का पिता है। एस जो है वो क्यू का पिता है, तो हमारा जो है यहाँ पे भी पता चल गया, ठीक है। तो सिंपल सा हम जो है पहले बता रखे हैं, यानी कि पिता है यानी कि शादी हुई होगी। तो इस तरीके के हमारा सिंबल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा जो है इनमें से सही हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है। पहले हम क्या लिख रखा है, पी क्यू की पुत्री है। तो पी जो है क्यू का कुछ नहीं दिखा रहा है, पी नीचे है, ऐसा कुछ होगा नहीं। दूसरे वाले क्या है, क्यू जो है पी की बुआ है। क्यू जो है वो पी की बुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। पी ऊपर है तो क्यू का जो है कि कैसे हो सकता है। क्या इसमें क्या लिख रखा है, पी जो है वो क्यू की बुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लग रहा है, देखिए क्यू की बुआ पी, तो यहाँ पे हमारा कंफर्म हो रहा है, क्योंकि देखिए क्यू की पिता है और पिता की बहन जो है कि वो बुआ ही लगती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी होगा, लड़का हो या लड़की, यानी कि क्यू का हमारा बुआ ही लगेगा। तो हमारा ये वाला आंसर हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो समझ लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, हमने डायरेक्ट जो है किया है। इसके पहले हम कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं। हम पहले भी बताए हैं कि हम जो है कि जो भी क्वेश्चन लिखते हैं हम उसको सॉल्व नहीं किए रहते हैं। सॉल्व जो है कि डायरेक्ट हम लाइव करते हैं रिकॉर्ड करते समय। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि P माइनस आर प्लस क्यू तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो हमारा इस प्रकार का स्टेटमेंट है, P माइनस आर प्लस क्यू निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो ऑप्शन है हमारे क्या, P जो है Q की माता है, Q जो है P की पुत्री है, P जो है Q की बुआ है और P की बहन है। तो इस प्रकार के हमारे ऑप्शन है और हमारा स्टेटमेंट है। ठीक, अब स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है कि पहले का जो वहाँ पे निर्देश लिख रखा था उसी की हेल्प लेके हम यहाँ पे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। P माइनस आर, तो इसके लिए कौन क्या लगा था, तो यहाँ पे अगर देखें तो A माइनस बी, यानी कि माइनस का अर्थ क्या है, पहला जो है वो दूसरे की पत्नी है। ठीक, यानी कि P जो है वो R की पत्नी है, P जो है वो R की पत्नी है। तो सिंपल सा हम जो है यहाँ पे बताएं, P जो है वो R की पत्नी है, आर की पत्नी है यानी कि ये जो है पति हो गए, सिंपल सी बात है। और आर प्लस क्यू, ठीक, आर प्लस क्यू, अब इसको देखते हैं। प्लस के लिए कौन सा सिंबल लगा था, हम प्लस के लिए ये लगा था हमारा A प्लस बी, यानी कि प्लस के लिए क्या है, पहला जो है वो दूसरे का पिता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आर जो है वो क्यू का पिता है, तो ये हमारा आर जो है वो क्यू का पिता हो गया। अब क्यू का यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि क्यू जो है लड़का है या लड़की, तो सिंपल सा हमने जो है कि जो भी स्टेटमेंट था निर्देश के थ्रू हमने स्टेटमेंट को सॉल्व कर रखा है और हमारा हम उम्मीद करते हैं कि यही होगा ही। तो फिर इसका सब देखते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। यहाँ पे पी जो है क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, एकदम सही बैठ गया। यहाँ पे और भी ऑप्शन देख लेते हैं। पी जो है क्यू की पी जो क्यू जो है वो पी की पुत्री है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पी जो है क्यू की बुआ है, तो पी जो है क्यू की बुआ है, बिल्कुल नहीं। पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, तो सिंपल सा नहीं, हमने जो है पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया था, हमारा क्या, पी जो है वो क्यू की माता है। तो यानी कि हमारा ये पहला वाला वो सही हो गया है। ठीक है, इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। इसी टाइप में वो भी हम क्वेश्चन लेंगे ताकि जो है कि समझ में आना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लिखा है क्या, निम्नलिखित में से विकल्प में, अच्छा, निम्नलिखित विकल्प में एस जो है पी के पिता हैं। तो यानी कि जो है यहाँ पे पहले जो है पहले क्वेश्चन में हमारे स्टेटमेंट दिया करते थे और यहाँ पे पूछा करता था रिलेशन। अब इसमें क्या दिया है, इसमें रिलेशन पहले से ही दे रखा है और यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, यानी कि 4 स्टेटमेंट है। इसमें से हमको सॉल्व करना है कि इसमें से हमको पता करना है सॉल्व करके कि हमारा जो है ये जो यहाँ पे दे रखा है कंक्लूजन, यानी कि जो भी आंसर रिलेशन दे रखा है उसको हमको पता करना है इनमें से कौन से वाले पे ये रिलेशन सही बैठ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व सिंपल बनाने के लिए हमने जो है कि ये जो पहले का कोड दिया होता, निर्देश दिया होता, हमने जो है कि इसको लिख रखा है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्लस का मतलब क्या था, पिता, माइनस का मतलब पत्नी और मल्टीप्लाई का मतलब भाई और भागे, यानी कि डिवाइड का सिंबल का अर्थ था पुत्री। अब हमारा यहाँ पे है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, पी डिवाइड क्यू, यानी कि पी जो है वो क्यू की पुत्री है। यहाँ पे डिवाइड का मतलब पुत्री है। पहले के लिए लिख चलते हैं, पहला लिख चलते हैं, क्या लिख रखा है, पी जो है वो क्यू की पुत्री है, यानी कि क्यू ऊपर गया, पी जो है नीचे गया, पी हमारा माइनस। ठीक, और फिर इसके बाद क्या रख रखा है, माइनस का सिंबल रख रखा है माइनस के लिए, यानी कि पत्नी, यानी कि क्यू जो है वो आर की पत्नी है, क्यू जो है वो आर की पत्नी है। यानी कि ये जो रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, क्यू पत्नी है तो यानी कि आर जो है पति होंगे, और आर मल्टीप्लाई एस, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए क्या है, भाई, तो आर जो है वो क्या है, एस के भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एस का कोई वो दिख नहीं रहा है कि एस हमारा लड़का है या लड़की, तो यहाँ पे एस पी जो है पी के पिता है, एस जो है पी के पिता है, इसमें सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा करके देखते हैं, दूसरे वाले में क्या है, पी मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि पी मल्टीप्लाई करता क्या था, भाई, यानी कि पी जो है वो क्यू के भाई हैं। अब क्यू डिवाइड आर, यानी कि डिवाइड का मतलब क्या था, पुत्री, तो क्यू जो है वो आर की पुत्री है, क्यू जो है वो आर की पुत्री है।
ठीक है, इस तरीके से चला गया, लग रहा है थोड़ा ऊपर मैंने कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा। ठीक है, क्यू जो है वो आर की पुत्री है और आर माइनस एस का क्या देख रखा है, जो आर है वो एस की पत्नी है। आर जो है वो एस की पत्नी है, तो एस जो है हमारे पति होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ये जो दे रखा है एस जो है वो पी के पिता है, एस जो है वो पी के पिता है। पता चल रहा है कुछ यहाँ से, अगर हम देखें तो यहाँ से हमको पता चल रहा है। ठीक है, एस जो है वो पी के पिता है, यानी कि पी का भाई क्यू, और क्यू जो है यहाँ पे भी पी पुत्री है, यहाँ पे भी क्यू पुत्री है, यहाँ दोनों बहनें हैं और दोनों की माता आर है, आर के पिता जो है वहाँ पे एस है। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला क्वेश्चन